सहरसा में भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बेरा थाना क्षेत्र के बिजलपुर राजपट्टी वार्ड नंबर 11 का है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो गुट में जमकर मारपीट की घटना घटी, जिसमें एक महिला समेत कुल 8 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर चिरिया बरियापुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी प्रभात रंजन ने काबरझील इलाके में डॉग स्क्वाड के सारे छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने झील के बीच अवैध महुआ शराब बनाने के लिए रखे गए 1500 लीटर से अधिक रॉ मटेरियल को बर्बाद किया। इसके अलावा 2 गांव में अलग अलग पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 14 लीटर महुआ शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5 गैस सिलेंडर को जब्त किया गया है। बेरवा में दुगदा थाना क्षेत्र के दुगदापाड़ी निवासी शशि शर्मा के घर में सामने खड़ी बाइक की चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लिहाजा पुलिस जल्द खुलासा का दावा कर रही है। साहिबगंज में तालझाड़ी अंचल के सकरी गली के कीरोपुड़िया मोर्चा में अवैध रूप से संचालित क्रेशर प्लांट के खिलाफ राज्य माला एसडीओ रोशन शाह के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में वहां संचालक अर्जुन यादव के प्लांट से संबंधित सीटीओ व अन्य वैध कागजातों की मांग की गई, लेकिन वहां मौजूद प्लांट के कर्मियों ने कोई पेपर नहीं दिया, जिसके बाद क्रेशर को सील कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य खदान लीज धारी और क्रेशर संचालकों को नोटिस निर्गत कर कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। नवादा में राजौली प्रखंड के धमनी पंचायत में हाथियों से ग्रामीण परेशान है। धमनी पंचायत के डुमरी गांव में हाथियों के झुंड ने फसलों को बर्बाद करने के बाद कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे गांव में दहशत है। सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए, खासकर दिवाली और छठ में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच सुनिश्चित हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए। इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इंटर स्टेट बॉर्डर पर बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी और उनकी कोरोना जांच कराई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में टीकाकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। तेज प्रताप यादव की छात्र जनशक्ति परिषद की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वे कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के प्रत्याशी तिरेक कुमार को अपना समर्थन देंगे। वहीं तारापुर से राजद प्रत्याशी को अपना समर्थन दिए जाने का निर्णय लिया है। छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से तेज प्रताप के सिग्नेचर वाला लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए छात्र जनशक्ति परिषद ने कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस प्रत्याशी तिरेक कुमार और तारापुर से अरुण कुमार को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। छात्र जनशक्ति परिषद मजबूती के साथ दोनों की विधानसभा में अपने समर्थित प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। वहीं तेजस्वी यादव से जब तेज प्रताप यादव के कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के समूह से तारापुर और कुशेश्वर स्थान के जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। मुंगेर जाने के क्रम में लखीसराय पहुंचे तेजस्वी यादव का युवा राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि अब चुनाव नीतीश सरकार की खराब हेल्थ सिस्टम को लेकर हो रहा है, क्योंकि जदयू के ही 2 विधायकों की कोरोना काल में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से मौत हुई थी। अगर सही से उपचार हो जाता तो उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। इसके जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो 15 साल से भी ज्यादा समय से मुख्यमंत्री बने हैं। 18 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह बिरौल में 5 और कुशेश्वर स्थान में 7 जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका पहला जनसभा 9 बजे दिन में बिरौल में होगा।
दिल्ली से पटना पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लालू के बिहार आने को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि लालू बिहार आना चाहते हैं, डॉक्टरों से बातचीत हुई है और स्वास्थ्य को देखकर ही फैसला लेंगे। तेजस्वी ने जेडीयू पर हमला भी बोला, साथ ही दोनों सीटों में पार्टी की जीत का दावा किया है। तेजस्वी रविवार यानी आज से चुनाव प्रचार में जुट गए। तेजस्वी मुंगेर की तारापुर सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे और इस दौरान वे कई सभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड सरकार में खेल मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हफीजुल हसन के बोलते बोलते जुबान फिसल गए। उनके बयान ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं को उन पर हमला करने का मौका दे दिया। दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए हफीजुल हसन ने कहा कि देश के प्रमुख अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हो गया। उनके इस बयान के बाद झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उनके पर ट्वीट कर हमला बोला। दीपक प्रकाश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक ओर जहां पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा, अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उनके तबियत में सुधार भी हो रहा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के गठबंधन वाली झारखंड सरकार के मंत्री ही मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। मनमोहन सिंह पर दिए गए बयान पर सियासत गर्म होने लगी। मामले के तूल पकड़ने पर आखिरकार राज्य के युवा कार्य और खेल मंत्री हफीजुल हसन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर दिए गए बयान के बाद माफी मांगी। मंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने भूलवश से इस प्रकार बयान दिया था। मंत्री ने भगवान से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए लंबी उम्र की कामना की। वहीं कशिश न्यूज से फोन पर बात करते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता से वो माफी मांगते हैं। पटना में आयोजित बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय खुल गया और अब बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बेहतर अभ्यास और जीत के जज्बे से बिहार के खिलाड़ी अब राज्य का नाम रोशन करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन की बेटियों ने अपने पिता के नाम पर दुर्गा सोरेन सेना गठित किया। हालांकि दुर्गा सोरेन की दोनों बेटियों ने इसे एक सामाजिक मंच बताया है, लेकिन यह जग जाहिर है कि सीता सोरेन के परिवार से संबंध मधुर नहीं है, इसलिए दुर्गा सोरेन की दोनों बेटियों का अलग मंच बनाना कहीं न कहीं कुछ तो इशारा जरूर कर रहा है। अब इस बात पर राज्य की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान की घटना को लेकर नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया। इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही। भाकपा माओवादियों ने यह बंद झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बुलाए हैं। नक्सलियों के बंद को देखते हुए पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। पूर्वी सिंहभूम में भी सतर्कता बरती जा रही और इसके लिए सभी थानों को सतर्क किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को नक्सली बंद को लेकर हाईवे, रेलवे ट्रैक और कोलियरी इलाकों पर विशेष एहतियात बरतने को कहा है। माओवादियों ने लखीमपुर किसान हत्याकांड के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया। इसी बीच लातेहार पुलिस ने सब जोनल कमांडर विमलजी और किशोर सिंह को गिरफ्तार करके माओवादियों को बड़ा घात पहुंचाने में सफल रही। गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध राज्य सरकार ने 5 लाख का इनामी की घोषणा कर रखी थी। माओवादी विमल की गिरफ्तारी मणिका थाना क्षेत्र के कुमंडी जंगल से हुई है। पूरे मामले पर एसपी अंजनी अंजन ने जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ 214 और 133 बटालियन सेट की 2 टीम के साथ सदर मणिका, चिपा दोहर और गाड़ू थानेदार चुरी इलाके की घेराबंदी कर संघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद जवानों को देखकर भाग रहे एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने खुद को सब जोनल कमांडर विमल जी उर्फ किशोर सिंह बताया है। पटना साहिब तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में प्रबंधन कमेटी में अब एक नया विवाद जन्म ले लिया है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कमेटी के प्रधान को दरबार साहिब में संबोधन करने के दौरान ही कमेटी के एक सदस्य ने माइक छीनकर धक्का मुक्की करते हुए फर्श पर गिरा दिया। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ जमकर मारपीट की।
पूरी घटना गुरुद्वारा के सीसीटीवी में कैद हो गई। गुरुद्वारा कमेटी ने सेवादारों के रिटायरमेंट को लेकर नया नियम बनाया है, जिसको लेकर कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष दरबार हॉल में संबोधन कर रहे थे। इसे लेकर कमेटी के सदस्य राजा सिंह सहित सेवादार समाज कल्याण समिति ने विरोध किया। स्थिति धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई।